तरीके से पावर क्राइसिस हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, क्या कर रहे हैं आप उसको ख़त्म करने के लिए, और इस समय कितने % बिजली जो है वो जम्मू डिवीज़न में मिल रही है? जी देखिए, टू एफर्ट्स चल रहे हैं पैरेलल में। एक एफर्ट है कि प्रोटेस्टर्स के साथ हम बात कर रहे हैं, उनकी बातें समझ रहे हैं, उनकी बात जितनी मान सकते हैं मान रहे हैं। इन स्पिरिट मैं बताना चाहूँगा, उनकी जो सिक्योरिटी ऑफ वर्क, सिक्योरिटी ऑफ सैलरी है, उसकी हमने लगभग सारी बातें मान ली हैं। अब वो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे समस्या आ रही है, क्योंकि वो टेक्निकल पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऑल इंडिया फॉलो किए जाते हैं, तो हम उसको ऐसे बिना सोचे समझे उसको, और जैसे सर ने बताया अभी डिफकॉम साहब ने, उसमें सर क्या क्या टेक्निकल पॉइंट्स हैं, क्या बोल रहे हैं वो, क्या मांग है उनकी? बेसिकली उनकी मांग देखिए, जो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, पावर सेक्टर में एक मैंडेट होता है कि भी हर एक स्टेट में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अलग अलग होंगी डिपार्टमेंट से। वो हमारी स्टेट ने कर लिया है, इंडिया में लगभग सभी स्टेट्स ने कर लिया है। अब जब कंपनी कॉरपोरेशन अलग बनती है तो उसके अंदर एक, क्योंकि कॉरपोरेशन की नेचर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अलग होती है, तो उसमें एक सैलरी देने का सिस्टम, एम्प्लॉयज़ हमारे वही हैं, पर सैलरी देने का सिस्टम जो है वो इंटरनल अकाउंटिंग उसकी अलग तरीके से होती है। हम ये अश्योर करते हैं कि हर एक एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी, टाइम पे मिलेगी, उनके बेनिफिट पूरे रहेंगे, किसी को कोई डिसएडवांटेज किसी प्रकार की नहीं होगी, चाहे हेल्थ बेनिफिट है, चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट है, एक्सेट्रा। पर मांग ये की जा रही है कि जो अनबंडलिंग, यानी जो ये पूरी प्रक्रिया की, इसके पहले का जो सिस्टम था वो अपनाया जाए। वो किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि ये पावर सेक्टर रिफॉर्म से जुड़ा है और पूरे इंडिया में किया जाना है। और जब हम ये अश्योर कर रहे हैं कि भी सारे एम्प्लॉयज़ की, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इंजीनियर्स हैं, हर लेवल के, चाहे वो लाइन मैन हो, चाहे वो डेली बेस वर्कर हो, चाहे वो टॉप लेवल के इंजीनियर हो, सबकी जो सर्विस कंडीशंस है किसी को डिसएडवांटेज नहीं होने देंगे, इसकी हम रिटर्न एश्योरेंस भी दे रहे हैं। पर ये मांगना कि ओवरनाइट हम पुराने सिस्टम पे रिवर्ट कर जाएं, जो प्री पावर सेक्टर रिफॉर्म्स था, वो किया जाना अनरीजनेबल मानता हूँ मैं, और वो किया जाना प्रैक्टिकल भी नहीं है, और इसलिए पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि जो फ्यूचर स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनकी जो सबकी फाइनेंसिंग है, फंडिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो इन रिफॉर्म्स के साथ लिंक है। सर, क्या इंडियन आर्मी के साथ ITI के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी आपने रिक्वेजिशन डाला? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ आर्मी से ये रिक्वेस्ट किया कि जो हमारे थोड़े से डिफिकल्ट टेरेन्स हैं, या जहाँ पर हमें थोड़ा सा मदद कर रहे हैं। देखिए, अभी ये सब जैसे कि अभी डिफकॉम साहब ने बताया, थोड़ी सी ये मोडालिटीज़ हैं, ये एकदम अभी डिस्क्लोज करना सही नहीं होगा, पर हमारा इंटेंशन है कि फेज़ वाइज मैनर में, प्रायोरिटी मैनर में हम स्टेशंस को वापस से कितना टाइम लग सकता है 100% जो रिस्टोरेशन में आने के लिए? 100%? देखिए, मैं टाइम फ्रेम नहीं, जैसे मैंने बताया, मैं जितना टाइम फ्रेम आपको सजेस्ट कर पा रहा हूँ। रिस्टोरेशन में 2 पार्ट्स हैं, ट्रांसमिशन को रिपेयर करना, उसमें जैसे मैंने बताया शहर के 33 किलोवोल्ट फीडर में से हमने 48 रिपेयर कर दिए हैं, 2 सुबह 12 बजे तक हो जाएंगे। ये टाइम फ्रेम अभी जो हमें हम थोड़ा सा रीजनेबल श्योरिटी से बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पूरे में 1096 फीडर हैं 10 जिलों में, 55% के करीब अभी फंक्शनल है, 45% अभी डाउन है। अब हम उसमें प्रायोरिटाइज करके, मतलब 50 स्टेशन के अंदर जो फीडर्स निकल रहे हैं उसको फर्स्ट गो में कर रहे हैं। उम्मीद है कि एक दिन के अंदर वो रिपेयर हो जाएगा। जब अगर वो होगा फिर हम सेकंड फेज में जाएंगे, फिर हम थर्ड फेज में। सर, आर यू होपफुल कि सिचुएशन और डिटरॉइट नहीं होगी आपसे? आई एम होपफुल बिकॉज, मैं इसलिए होपफुल हूँ क्योंकि हमने अपनी तरफ से प्रोटेस्टर्स को हमने ये श्योर किया कि भाई आपके जितने भी सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो देखिए जिस मेथड से उनको सैलरी मिल रही है उसी मेथड से हमें भी सैलरी मिल रही है। ठीक है, मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो एम्प्लॉई ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट का रूल है, पॉलिसी डिसीजन है। टाइमली पेमेंट हम इंश्योर कर सकते हैं। उनसे मेरी प्रार्थना भी रही है कि भी आपकी जितने इश्यूज़ हैं, कोई वार्ता होगी उनके साथ? देखिए, अभी 4 राउंड वार्ता के हो चुके हैं। अब जैसे टाइम टू टाइम सिचुएशन बनेगी। 20,000 एम्प्लॉयज़ लगभग हैं पूरे कॉर्पोरेशन के। अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं, आपको लगता है आप मैनेज कर पाएंगे पूरा? नहीं, देखिए, ऐसे अभी जो हमारे हाथ में है हम उतना करें। लेट अस वर्क एज अ सिंगल टीम। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि also demanding कि PDD secretary should come and talk to them. Will he be coming tomorrow? वी आर ऑथराइज्ड, आई एम ऑथराइज्ड टू एड्रेस ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सर, अब क्या अल्टरनेटिव मेथड अपनाया जा रहा है बात करने के लिए पावर एम्प्लॉयज के इसी साथ? देखिए, कल की खास तौर पे क्या देखिए, कल का मैं अभी नहीं कमिट कर पाऊंगा। हमारी तरफ से वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ इनिशिएटिव, क्योंकि जो हमारे पास जो चीज़ें उनको ऑफर करने के लिए हमने 3-4 बार पब्लिक फोरम पे भी, मंच पे भी हमने उनको बता दी है। जहां एक तरफ बिजली विभाग की स्ट्राइक जारी है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने आर्मी की मदद ली है जम्मू शहर की बिजली रिस्टोर करने के लिए। लेकिन इसी बीच में अभी भी बिजली विभाग द्वारा जो कर्मचारी हैं उनकी मांगे उसी तरह से हैं, और इसमें जो बिजली विभाग के MD हैं उनका क्या कहना है वो भी आपने सुना।
लेकिन इसी बीच में जहाँ पर लोगों को दिक्कत आई बिजली ना होने की वजह से, वहीं पर जो दिक्कतें कई देर से कर्मचारी फेस कर रहे हैं उसके बारे में भी हम सभी लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी हैं ये भी हमारे अपने हैं। अगर सरकार इनको अपना समझती है तो सरकार को इनकी मांगे भी मांग लेनी चाहिए। धन्यवाद, सभी को राम राम।